तो ये कहानी है केन उसातो की, जो कि एक हाई स्कूलर है। एक दिन वो अपने कुछ क्लासमेट के साथ एक दूसरे वर्ल्ड में समन किया जाता है, एक किंगडम को डीमन आर्मी से बचाने के लिए। लेकिन वहां जाकर उसे पता चलता है उसे तो हीरो का इनवाइट आया ही नहीं था, वो इस वर्ल्ड में गलती से आ गया है। तो क्या वो इस वर्ल्ड में सरवाइव कर पाएगा? क्या वो डीमन आर्मी से लड़ पाएगा? ये हम जानने वाले हैं आज के एनिमे में। स्टार्टिंग में हमें एक स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ सारे के सारे बच्चे एक लड़के और एक लड़की को देख रहे होते हैं। लड़के का नाम हमें सुसुने इनुकामी बताया जाता है, जो कि स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट है, और लड़के का नाम काजुकी र्यूजन बताया जाता है, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है। सारे के सारे बच्चे यही गॉसिप कर रहे होते हैं क्या ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, और कुछ लोग इनको देख के जलस हो रहे होते हैं, जबकि ये दोनों सोच रहे होते हैं ये क्या सिरदर्दी है। और इधर हमारा उसातो अकेले घूमते हुए सोच रहा होता है कि कुछ लोग स्पॉटलाइट में रहने के लिए ही पैदा होते हैं, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ। मैं तो एक बैकग्राउंड कैरेक्टर हूँ जो कि एक नॉर्मल हाई स्कूलर है। वो कहता है ये जिंदगी इतनी बुरी भी नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कोई ऐसा इवेंट हो जिससे मेरी जिंदगी बदल जाए। अगले सीन में हम देखते हैं कि बाहर बारिश शुरू हो गई है और इधर उसातो का कोई अम्ब्रेला लेके ही चला गया है। वो एक अम्ब्रेला को देखकर सोच रहा होता है क्या मैं इसे ले लूं, लेकिन ऐसा करना तो गलत होगा। यही सोचते हुए वो वहाँ पर थोड़ी देर बैठ जाता है और बोलता है अबे अब तो बरसना बंद हो जा। तभी पीछे से इनुकामी आती है और पूछती है क्या तुम्हारे पास अम्ब्रेला नहीं है, जिस पर उसातो उसे हाँ करके जवाब देता है। इनुकामी उसे बताती है कि थोड़ी देर में ही स्कूल बंद होने वाला है, जिस पर उसे उसातो बोलता है कि अब मुझे चलना चाहिए। तो इनुकामी उसे रोकते हुए कहती है कि एक स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट होने की वजह से मैं तुम्हें बारिश में भीगते हुए घर नहीं जाने दे सकती। तभी वहाँ पर काजुकी भी आ जाता है और कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अपना एक एक्स्ट्रा अम्ब्रेला दे दूंगा। जिस पर इनुकामी बोलती है तो तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? तो काजुकी उसका रिप्लाई देते हुए कहता है हाँ, हम दोनों क्लासमेट्स हैं। और उसातो सोच रहा होता है कि हम दोनों बेयरली ही एक दूसरे से बात करते हैं क्लास में, क्या ये मेरा नाम भी जानता है? काजुकी उसे अम्ब्रेला देके वहाँ से जाने लगता है और पूछता है मैं तुम्हें केन बुलाऊं या उसातो? जिस पर उसातो से रिप्लाई हुए कहता है कि तुम मुझे उसातो ही बुलाओ। तो इनुकामी बीच में आकर बोलती है तो ठीक है, आज से मैं भी तुम्हें उसातो ही बुलाऊंगी। उसातो थोड़ा सा सरप्राइज होता है। फिर काजुकी बोलता है अब हमें घर चलना चाहिए। जिस पर उसातो सोच रहा होता है क्या आज मैं स्कूल के कूल किड्स के साथ घर जाऊंगा? अगर किसी को ये पता चल गया तो लोग मुझसे जेलस होंगे। जिसे इनुकामी सुन लेती है और पूछती है कि तुमने कुछ कहा क्या? तो उसातो घबराते हुए उसे मना कर देता है। फिर वो तीनों अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। रास्ते में जाते हुए उसातो काजुकी से बोलता है मुझे लगा नहीं था तुम इतने फ्रेंडली होगे, क्योंकि तुम क्लास में किसी भी लड़के से बात नहीं करते हो। जिसका रिप्लाई देते हुए काजुकी कहता है मेरे पास सिर्फ लड़कियां आती है बात करने के लिए, इसीलिए मैं उनसे बात करता हूँ। जिस पे इनुकामी उसे कहती है इससे ये बात नहीं छुपती कि लड़के तुमसे डरते हैं। तो उसातो इनुकामी को कहता है कि तुम भी कम डरावनी नहीं हो। जिसपे बोलते हैं मैं डरावनी? मैं तो एक एवरेज हाई स्कूलर हूँ। जिसपे उसका काजुकी रिप्लाई करते हुए कहता है एवरेज? स्कूल की सारी एक्टिविटीज में टॉप रैंक पर होने के बाद भी खुद को एवरेज बोलना ये तो गलत बात है। फिर उसातो उनसे पूछता है क्या तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो? जिसपे वो उसका रिप्लाई देते हुए उसे मना कर देते हैं और बोलते हैं सबको ऐसा ही लगता है पर ऐसा है नहीं। फिर इनुकामी उसातो से उसके फ्यूचर गोल के बारे में पूछती है, जिसपे उसातो से बताता है कि अभी मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया है। तो काजुकी बोलता है अभी कुछ देर पहले इनुकामी तुमने मेरे से सेम क्वेश्चन किया था। जिसका रिप्लाई इनुकामी करती है कि हाँ, मुझे जानना है कि लोग अपने फ्यूचर के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्योंकि मेरा कोई फ्यूचर गोल नहीं है अभी तक। वो बोलती है कि कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इस वर्ल्ड में होना ही नहीं चाहिए था, मेरा वर्ल्ड तो कहीं और है। अभी इनुकामी और काजुकी को एक बेल की आवाज सुनाई देती है जिसे उसातो नहीं सुन पाता है। फिर से उन्हें वही बेल की आवाज आती है, लेकिन इस बार भी उसातो से नहीं सुन पा रहा होता। जिसे सुनने के लिए उसातो उनके पास जाता ही है, तभी अचानक से उनके पैरों के नीचे एक समनिंग सर्कल आ जाता है और वो तीनों एक दूसरे वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वो तीनों एक महल के अंदर है और उनके सामने किंग बैठा होता है। काजुकी अपने आसपास के माहौल को देखकर थोड़ा सा टेंस्ड होता है और भाई इनुकामी इसको तो अलग ही मजे आ रहे हैं, मतलब जैसे इसकी फैंटेसी सही हो गई हो। किंग उन्हें बताता है ये लिंगरम किंगडम है और उन्हें यहाँ हीरो की तरह समन किया गया है। जिसे सुनकर इनुकामी तो भाई सातवें आसमान पर पहुंच जाती है। वो आगे कहता है कि 2 साल पहले डीमन आर्मी ने हम पर हमला किया था, जिसमें सिचुएशन बहुत ही खराब हो गई थी, इसलिए हमने इस बार हीरो को समन किया है। जिसपे काजुकी किंग को रिप्लाई करते हुए कहता है कि डीमन आर्मी और लिंगरम किंगडम हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, हमें हमारे वर्ल्ड में वापस भेज दो। जिसपे किंग उसे कहता है कि समनिंग मैजिक से हम सिर्फ आपको यहाँ पर बुला सकते हैं, वापस नहीं भेज सकते। जिसे सुनकर काजुकी थोड़ा पैनिक करता है, लेकिन किंग उसे समझाता है कि हम बहुत जल्द आपको वापस भेजने का कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। काजुकी गुस्से से किंग की तरफ बढ़ ही रहा होता है कि सारे सैनिक उसे घेर लेते हैं। तभी किंग उनके सामने आकर बो करता है और उनकी मदद करने के लिए कहता है। तब इनुकामी किंग से पूछती है कि आप हमें हीरो क्यों बोल रहे हैं? जिसपे किंग के असिस्टेंट मिस रोजी रिप्लाई करती है समन होने से पहले आपको एक बेल की आवाज सुनाई दी होगी और जो भी समनिंग सर्कल से यहाँ समन किया जाता है उसके पास कोई ना कोई पावर होती है। तभी उन सबको याद आता है कि उसातो ने तो कोई बेल की आवाज सुनाई नहीं दी थी, मतलब वो यहाँ पर गलती से आ चुका है। तब उन्हें मिस रोजी समझाती है कि
डरने की कोई बात नहीं है। और अगले सीन में हम देखते हैं मिस रोजी उन तीनों को एक मैजिक क्रिस्टल के पास लेके आ चुकी हैं, जो कि उनकी पावर को मेजर करेगा और बताएगा उनके पास कौन सी पावर है। मिस रोजी सबसे पहले इनुकामी को बुलाती है और उस क्रिस्टल पर उसका हाथ रखने के लिए कहती है। जैसे इनुकामी क्रिस्टल पर अपना हाथ रखती है, क्रिस्टल येलो कलर में शाइन होता है। मिस रोजी समझाती है कि ये येलो कलर में शाइन कर रहा है। मिस रोजी समझाती है ये येलो कलर में शाइन कर रहा है, इसका मतलब इनुकामी के पास लाइटनिंग मैजिक है और इसका माना भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है। फिर वो काजुकी को बुलाती है और उस क्रिस्टल पर हाथ रखने के लिए कहती है। काजुकी क्रिस्टल पर हाथ लगता है। काजुकी जैसे ही क्रिस्टल पर हाथ रखता है, क्रिस्टल व्हाइट कलर में शाइन होता है, जिसपे मिस रोजी उसे बताती है कि वो लाइट मैजिक यूज कर सकता है। वो ये समझा ही रही होती है कि काजुकी बोलता है हाँ ठीक है समझ गया भाई, मैं चुप हो जा। फिर वो उसातो को बुलाती है और क्रिस्टल पर हाथ रखने के लिए कहती है। उसातो मन ही मन सोच रहा होता है क्या मेरे पास भी कोई मैजिक पावर है, क्या मैं भी इनकी मदद कर पाऊंगा डीमन आर्मी से लड़ने के लिए। और जैसे ही वो क्रिस्टल पर हाथ रखता है, क्रिस्टल ब्राइट ग्रीन कलर में शाइन होता है, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा होता है। और इसको देखते ही मिस रोजी वहां से उसातो को लेकर बहुत ही ज्यादा स्पीड से किंग की तरफ जाती है। तो किंग मिस रोजी से पूछता है तो कौन सी पावर्स है हमारे हीरो के पास, जिसपे मिस रोजी बताती है कि इनुकामी थंडर मैजिक को यूज कर सकती है और काजुकी लाइट मैजिक को यूज कर सकता है। फिर किंग पूछता है कि उसातो कौन से मैजिक यूज कर सकता है, जिसपे वो थोड़ा सा डर रही होती है। तो किंग बोलता है ठीक है मैं समझ गया, ये डार्क मैजिक यूज कर सकता है, कोई बात नहीं, ये भी डीमन आर्मी से लड़ने के लिए बहुत हेल्प करेगा। जिस पर मिस रोजी बोलती है कि उसातो का क्रिस्टल ग्रीन कलर में शाइन हुआ था। जिस पर किंग बोलता है अच्छा ग्रीन, क्या ग्रीन कलर में शाइन हुआ था, हमें ये बातें यहाँ नहीं करनी चाहिए। इस पे किंग का एक गार्ड बोलता है हमें उसातो को कहाँ छुपाना चाहिए। तभी वहाँ पर ग्रीन वालों वाली एक लेडी आती है, जिसे देखकर सबकी फट रही होती है, लिटरली सबकी फट रही होती है। वो किंग से पूछती है मैंने ज्यादा देर तो नहीं कर दी आने में, हमारे हीरो कहाँ हैं। जिसपे किंग उसे देख के कह रहा होता है मिस रोज आप इस वक्त यहाँ क्या कर रही हैं। जिसपे वो कहती है मैंने सोचा हीरो से मिल लिया जाए। फिर मिस रोज किंग से पूछती है हीरो कहाँ है। जिसपे किंग रिप्लाई देते हुए कहता है कि हीरोज आराम कर रहे हैं और उनकी पावर के बारे में मिस रोज को बताता है। तभी मिस रोज चलते चलते उसातो के पास आ जाती है, जिसे देखकर उसातो की भाई फट रही होती है। वो उसे देखकर बोलती है क्या तुम भी एक हीरो हो। जिसपे किंग बीच में इंटरप्ट करते हुए बोलता है नहीं ये हीरो नहीं है, ये तो बस यहाँ पर गलती से आ गया था अपने दोस्तों के साथ, ये बिल्कुल एक नॉर्मल ह्यूमन है। फिर रोज उससे उसका नाम पूछती है, जिसपे उसातो उसे अपना नाम बताता है। इन सब के बाद मिस रोज वहां से जाने लगती है कि तभी उसातो पीछे से बोलता है अरे किंग भाई साहब यार बता तो दो, वो ग्रीन कलर का जो क्रिस्टल शाइन हुआ था उसका मतलब क्या है। और भाई पहले तो कोई इसकी बुद्धि लाल करो। इस लौंडे को समझ में नहीं आया कि अभी तक सभी से बचाने की कोशिश कर रहे थे इस लेडी से। मिस रोज पीछे मुड़कर पूछती है क्या तुमने ग्रीन बोला, और उसातो को वहां से घसीट कर ले जाने लगती है। जिसपे किंग उसे बचाने की कोशिश तो करता है पर भाई बचा नहीं पाता। मिस रोजी काजुकी और इनुकामी को सारी बातें बता रही होती हैं और कहती हैं कि उसातो के पास हीलिंग मैजिक है, जो कि इस वर्ल्ड में बहुत ही रेयर है, इसे बहुत ही कम लोग यूज कर सकते हैं और कैप्टन रोज उनमें से एक है। और भाई यहाँ पे मिस रोज को कैप्टन इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि वो लिंगरम किंगडम के रेस्क्यू टीम की कैप्टन है। इसके बाद इनुकामी और काजुकी मिस रोजी से पूछते हैं क्या उसातो का मैजिक रेयर है, ये कोई प्रॉब्लम की बात है। जिसपे मिस रोजी उनका रिप्लाई देते हुए कहती है उसातो का मैजिक प्रॉब्लम की बात नहीं है, लेडी रोज की जो हिल जैसी ट्रेनिंग है जिसे बहुत ही कम लोग सर्वाइव कर पाते हैं, ये है प्रॉब्लम की बात। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कैप्टन रोज उसातो को बता रही होती है कि उसके अंदर हीलिंग मैजिक यूज करने का पोटेंशियल है और आज के बाद वो यहीं रहने वाला है। फिर वो कुछ लोगों को बुलाती है और उसातो का उनसे इंट्रोडक्शन कराती है, जिनकी शक्लें देखकर ही भाई उसातो की फट जाती है वापस से। वो सोच रहा था भाई मैं कहाँ फंस गया, इससे अच्छा तो मैं अपने ही वर्ल्ड में था। और बताती है ये सारे हीलिंग मैजिक तो नहीं यूज कर सकते, जंग में घायल लोगों को उठाकर वहां से बाहर लाते हैं। फिर वो उसातो से कहती है कि कल से तुम्हारी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी और तुम इस टकले के साथ रहने वाले हो। और वो वहां से चली जाती है। कैप्टन रोज के वहां से जाने के बाद सारे उसको घेर के कह रहे होते हैं बेटे तेरे तो एल लग गए। अगले दिन हम देखते हैं उसातो से मिलने इनुकामी और काजुकी आए होते हैं। वो उससे कल के बारे में पूछ रहे होते हैं तो उसातो उन्हें बताता है कि आज से उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है। इनुकामी उसातो से पूछती है पर ये सब तुम करना क्यों चाहते हो। जिसपे उसातो उसे बोलता है कि इस वर्ल्ड में मेरे पास करने के लिए और कुछ है भी नहीं। उसातो उनसे पूछता है तुम्हारी ट्रेनिंग कैसी चल रही है, और कपड़े तो एक नंबर डाल रखे हैं तुम लोगों ने। तभी काजुकी उसको बोलता है कि तुम्हारा ये डेडिकेशन देख के मुझे पता चल गया मुझे क्या करना है। फिर वो दोनों महल के एक गार्ड के साथ वापस महल की तरफ चले जाते हैं। तभी पीछे से कैप्टन आ जाती है तो उसातो उसे अपने दोस्तों से मिलने देने के लिए थैंक्स करता है। जिसपे कैप्टन उसे बोलती है कि तुम्हें थैंक्स बोलने की कोई जरूरत नहीं है, तुम अपने दोस्तों से मिल सकते हो लेकिन जब तुम ट्रेनिंग ना कर रहे हो। फिर वो उसातो को एक डायरी देती है और बोलती है अब से तुम इस डायरी पर अपना डेली प्रोग्रेस लिखोगे। अगले सीन में हम देखते हैं उसातो कैप्टन के साथ ट्रेनिंग कर रहा है। कैप्टन उसातो से पूछती है क्या तुम्हें कुछ फील हो रहा है। जिसपे उसातो रिप्लाई करता है मुझे अपने चेस्ट के सेंटर पे कुछ फील हो रहा है। फिर कैप्टन उसातो को बताती है कि ये माना है, अब तुम अगर इसे फील कर पा रहे हो तो इसे अपनी
बॉडी से बाहर निकालने पर ध्यान देना। उसातो पूछता है बाहर पर कैसे, तो कैप्टन बताती है वो सब तुम्हें बाद में पता चल जाएगा, अभी बस इसे फील करने पर फोकस करो। अगले सीन में हम देखते हैं कैप्टन उसातो को एक बुक देती है पढ़ने के लिए, जिससे उसातो को लिंगर किंगडम, डीमन आर्मी और अलग अलग रेसेस के बारे में पता चलता है। उसातो उस बुक को ले लेता है। डे 2 में हम उसातो को दौड़ते हुए देखते हैं। उसातो अपने मन ही मन में सोच रहा होता है, अरे यहाँ तो मुझे मैजिक सिखाने वाले थे, पर मैजिक के नाम पे तो मुझे कब से दौड़ाया ही जा रहा है। डे 3 में भी हम उसातो को दौड़ते हुए देखते हैं, पर उसके पैर में क्रैम्प आने की वजह से वो गिर जाता है। तभी वहाँ पर कैप्टन रोज आकर उसे थोड़ा कैजुअली हील करती है। हीलिंग मैजिक को देखकर उसातो थोड़ा शॉक होता है। तभी कैप्टन रोज उसे दोबारा दौड़ने के लिए बोलती है। डे 4 में हम देखते हैं उसातो दूसरे मेंबर्स के साथ दौड़ रहा है। सेम डे 5 में भी ऐसा होता है। डे 6 आज बारिश हो रही है, पर उसातो का दौड़ना नहीं रुक रहा भाई, पर वो दौड़ते दौड़ते अचानक से गिर जाता है। तभी उसके हाथ के अंदर से एक ग्रीन कलर की लाइट बाहर आती है, जिसे देखकर उसातो सोचता है क्या मैं सच में हीलिंग मैजिक कर सकता हूँ, क्या ये हीलिंग मैजिक है। डे 7 की स्टार्टिंग में भाई उसातो की गुद्दी लाल हो चुकी है और कैप्टन रोज उसे बताते हैं कि ट्रेनिंग अब से थोड़ा और हार्ड होने वाली है। और इधर उसातो सोच रहा होता है कहीं कैप्टन ने वो डायरी तो नहीं पढ़ ली जिसमें उसातो ने उन्हें भर भर के गाली दे रखी है। लेकिन वो सोचता है ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उसने वो गालियां अपनी लैंग्वेज में लिखी है जिसे कैप्टन नहीं पढ़ सकती। सेम डे 8 में भी उसातो का हाल ऐसा ही होता है। बट डे 9 आज उसातो मार तो खा रहा है, लेकिन मार खाने के साथ खुद को हील करने की कोशिश भी कर रहा होता है। डे 10 उसातो अभी भी दौड़ रहा है, पर वो दौड़ते दौड़ते अपने मन में सोच रहा है हीलिंग मैजिक की वजह से मैं खुद को लगातार हील कर पा रहा हूँ, जिससे मुझे थकावट नहीं महसूस हो रही। पर क्या सिर्फ दौड़ने से मैं एनुकामी और काजुकी की बैटलफील्ड में मदद कर पाऊंगा। और बोलता है अगर मिस रोज ने ये सब सुन लिया तो फिर मुझे कुटेगी। तभी मिस रोज उसके मन की बात सुन लेती है भाई, और उसको 30 लैप्स मारने के लिए और बोल देती है। डे 11 आज उसातो कुछ अलग कर रहा है। आज उसातो दौड़ने से हटके पुशअप मार रहा है। मिस रोज उससे बोलती है क्या तुम्हें पता है तुम ऐसी ट्रेनिंग क्यों कर रहे हो, जिसपे उसातो पूछता है क्यों, तो मिस रोज उसे बताती है तुम्हें बैटलफील्ड में खुद के साथ अपने एलाइज को भी बचाना होगा, तुम जितना तेज भागोगे उतनी जाने बचा पाओगे। डे 12 पहले उसातो भागता है, फिर पुशअप मारता है। डे 13 पे उसातो पे थोड़ा वेट्स डाल दिए गए हैं, पर वो भाग तो अभी भी रहा है। डे 14 में हम देखते हैं हार्डकोर ट्रेनिंग से आने के बाद उसातो नोटिस करता है किसी ने उसका लंच ही लपेट दिया भाई। फिर वो सबसे पूछता है कि यहाँ पे जो खाना रखा था वो कहाँ गया, तो उस पे टकला जवाब देता है अच्छा वो खाना जो यहाँ पे रखा था वो तो अभी अभी मैंने खत्म किया, लगता है कोई पानी लेने गया था और यहाँ उसका खाना गायब हो गया, तुम्हें अपनी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। ये सुनते हुए उसातो का दिमाग गर्म हो जाता है और वो उसके पीछे पीछे भागने लगता है। और कुछ देर उसके पीछे भागने के बाद अचानक से उसातो को हिट करता है, कहीं मेरा फिर से तो नहीं कट गया भाई। एक वीक के बाद हम देखते हैं एनुकामी और काजुकी उसातो से मिलने के लिए आए होते हैं। फिर एक मोटा उनकी टीम को बताता है कि उसातो तो भाई उधर ट्रेनिंग पे लगा हुआ है अपनी। और भाई वो जब उधर देखते हैं तो उन्हें अपनी आंखों पे विश्वास नहीं होता। वो देखते हैं नीचे उसातो, उसके ऊपर एक बड़ा सा पत्थर और उसके ऊपर मिस रोज, और इन सब का वेट लेके उसातो पुशअप्स मार रहा है। और इधर मिस रोज उसातो से बोलती है ये क्या कीड़े जैसे धीरे धीरे कर रहा है, जान नहीं बची के अंदर। तो उसातो बोलता है ऊपर से बातें करना बहुत आसान है। तो मिस रोज नीचे आती है और एक और पत्थर उसके ऊपर रख देती है, पर उसातो खुद को हील करके अपनी स्ट्रेंथ को रीगेन करके पुशअप्स करने लगता है। और इधर काजुकी सोच रहा होता है ये भाई उसातो नहीं हो सकता, और इनुकामी तो भाई उसकी मसल देख के फ्लैट हो चुकी है। तभी सिगलेस मिस रोज का कॉलर पकड़ के बोलता है ये सब क्या चल रहा है, तुम एक बच्चे का फ्यूचर बर्बाद कर रही हो। जिस पे मिस रोज रिप्लाई करती है मेरी कुछ ड्यूटीज हैं जिन्हें मैं अपने तरीके से करती हूँ, और उसातो आगे चलकर मेरा राइट हैंड बनने वाला है, अगर वो इतना भी नहीं कर सकता तो ये प्रॉब्लम की बात। और ये सुनते ही भाई उसातो की फट जाती है, उसका ना हार मानने का डिटर्मिनेशन, और साथ ही साथ उसने मेरी इतनी कड़ी ट्रेनिंग को सर्वाइव किया है, जिससे ये बात तो साफ हो जाती है। और इधर उसातो सोच रहा होता है इनकी इतनी बड़ी बड़ी बातें मुझे तो मरवा देंगी। फिर उसातो, काजुकी, इनुकामी और प्रिंसेस वहां से चले जाते। इधर काजुकी उसातो को बताता है सिगलेस लिंगर किंगडम की आर्मी का कमांडर है और वो एक नाइट भी है, उसने ही हमें स्वॉर्ड चलाना सिखाया है। फिर उसातो प्रिंसेस से उनका नाम पूछता है, प्रिंसेस अपना नाम बताती है सिलिया वल्गस लिंगर। तभी उसातो को हिट होता है अरे ये तो प्रिंसेस है, और भाई उसातो अपने चरणों पे आकर प्रिंसेस से माफी मांगने लगता है। फिर वो सारे खा पी के मजे कर ही रहे होते हैं। तभी काजुकी उसातो से पूछता है क्या तुम डेली ऐसे ही ट्रेनिंग करते हो, क्या तुम्हारी ट्रेनिंग इतनी ही हार्ड होती है। बोलता है तो उसातो से बताता है नहीं नहीं आज की ट्रेनिंग तो थोड़ा ज्यादा इजी थी, और तुम बताओ तुम्हारा कैसा चल रहा है। तो काजुकी उसातो को बताता है कमांडर सिगलेस हमें स्वॉर्ड चलाना सिखाते हैं, और मिस रोजी मैजिक या हार्ड तो है बट वो बहुत ही अच्छे टीचर है। उसातो बोलता है भाई तुम लोगों के तो मजे हैं, मैं तो इधर रोज मरते मरते बचता हूँ। तभी इनुकामी उसातो की मसल नोटिस करती है और भाई उसके एब्स देखने लगती है, जिसे देखकर भाई प्रिंसेस लाल हो चुकी है। फिर उसातो काजुकी से बोलता है अरे भाई तू कुछ पूछ रहा था ना। तो काजुकी बोलता है ये सब तुम्हारे लिए कितना हार्ड होता होगा, जिसपे उसातो रिप्लाई करते हुए कहता है हाँ शुरू में तो मुझे बहुत दिक्कतें हुई थी, पर अब मुझे धीरे धीरे यहाँ अच्छा लगने लगा है, इन सारी चीजों की आदत सी हो गई है। फिर उसातो उन्हें अपना हीलिंग मैजिक दिखाते हुए कहता है मैं चाहता हूँ जब तुम बैटल फील्ड में लड़ रहे हो तो मैं तुम्हारी मदद कर पाऊँ। तभी इनुकामी बोलती है तो मैं
मैं बैटलफील्ड पर तुम पे तो पूरा भरोसा कर सकती हूँ कि तुम मुझे बचा लोगे। तो उसातो इनुकामी से कहता है कि अब मैं तुम्हें नॉर्मल गर्ल की तरह कभी नहीं देख पाऊंगा। तो इनुकामी बोलती है मैं नॉर्मल ही तो हूँ, जिसपे प्रिंसेस बोलती है नॉर्मल वो लास्ट वर्ड होगा जो मैं आपको डिफाइन करने के लिए यूज करूंगी। तभी वहाँ पर वो टकला जाता है और उसातो को बोलता है हाँ भाई ना लंच तो ले ले। तो उसातो एक क्रीपी सा फेस बनाकर बोलता है बोल तो ऐसे रहे जैसे मुझ पे एहसान कर रहा हो। फिर वो दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और इधर काजुकी बोलता है बहुत आराम कर लिया। फिर वो महल की तरफ निकल जाता है और उसके पीछे पीछे प्रिंसेस और इनुकामी भी महल की तरफ चले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं उसातो अपने दिन भर की ट्रेनिंग करने के बाद नहा रहा होता है और नहाते हुए वो अपने पूरे दिन के बारे में सोच रहा होता है कि आज उससे इनुकामी और काजुकी मिलने आए और वो अपनी बॉडी को देख के सोच रहा होता है कि मेरी बॉडी पहले से बहुत ज्यादा बदल चुकी है, मैं पहले से लाइट फील कर रहा हूँ, पहले से बहुत फास्ट हो गया हूँ। तभी उसे कैप्टन रोज की बात याद आती है जिसमें वो उसे बताती हैं कि तुम जितना तेज भागोगे उतने लोगों को बचा पाओगे। जिसपे उसातो बोल रहा होता है क्या मेरे जैसा इंसान ये कर भी सकता है। अगली सुबह हम देखते हैं सभी नाश्ता कर रहे होते हैं, तभी मिस रोज वहां पर आती है और उसातो से बोलती है कि आज हमें बाहर जाना है और एक बैग देकर उसे वहां से चली जाती है। कैप्टन रोज के जाने के बाद सारे उसातो को देख के बोल रहे होते हैं बेटे तेरे तो फिर लग गए। अगले सीन में हम देखते हैं कैप्टन उसातो को लेकर किंगडम के गेट पर आ चुकी है। वो गार्ड से बोलती है कि दरवाजा खोलो, मुझे अपने सबऑर्डिनेट को बाहर की दुनिया दिखानी है। और भाई गार्ड में इतनी हिम्मत थोड़ी है कि वो मिस रोज को मना कर दे। वो गेट खोल देता है। मिस रोज और उसातो किंगडम के बाहर आ जाते हैं। उसातो मिस रोज से पूछता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, जिसमें मिस रोज बोलती है अपना मुंह बंद रख और चुपचाप मुझे फॉलो कर। फिर वो एक हिल पर आ जाती है और उसातो को बताती है ये लिंगर किंगडम का डार्कनेस का फॉरेस्ट है, तुम यहाँ से तब तक बाहर नहीं आओगे जब तक तुम एक ग्रैंड ग्रिजली को मार नहीं देते। तभी उसातो को याद आता है कि उसने बुक में पढ़ा था कि एक ब्लू ग्रिजली जब 100 साल तक सर्वाइव करता है तब जाकर वो एक ग्रैंड ग्रिजली बनता है और बहुत ही ज्यादा पावरफुल भी होता है। तो मिस रोज उसे बताती है एक ग्रैंड ग्रिजली को मारना बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं होनी चाहिए तुम्हारे लिए। और उसातो मनी मन सोच रहा था ये बावली हो गई क्या, मरवा कर ही मानेगी मुझे। तभी मिस रोज उसका कॉलर पकड़ के उसे जंगल में फेंक देती है। इधर उसातो हवा में अपने हीलिंग मैजिक को यूज करके सोच रहा होता है नहीं मैं मर नहीं सकता और एक क्रैश लैंडिंग करता है और बोलता है भाई मिस रोज तो मुझे मार कर ही मानेगी। तभी वो नोटिस करता है उसके पीछे से कुछ आवाजें आ रही। जैसे वो पीछे घूमता है वो देखता है उसके पीछे ग्रैंड ग्रिजली खड़ा हुआ है और वो उससे बच के भागने लगता है। लेकिन तभी वो सोचता है कि ग्रैंड ग्रिजली मिस रोज की ट्रेनिंग के सामने कुछ भी नहीं है और जैसे ही वो फाइट बैक करने के लिए पीछे मुड़ता है तभी उसके पीछे से 2 ब्लू ग्रिजली आ जाते हैं, जिसे देखकर उसातो के फिर फट जाते हैं और भाई वो सीधा भागते भागते एक झरने में जाके गिर जाता है। इसके बाद हम देखते हैं उसातो एक पेड़ के नीचे बैठकर अपने बैग में रखा सामान चेक कर रहा होता है, फिर एक पेड़ पर डे मार्क लगाकर सो जाता है। अगले दिन हम देखते हैं उसातो उसी पेड़ पर सेकंड डे का मार्क लगाकर जंगल में निकल जाता है। कुछ दूर जाने पर उसे एक पेड़ दिखता है जिसपे बियर के क्लॉ के मार्क्स थे। तभी पीछे से उसातो को झाड़ियों में कोई आवाज आती है। जैसे वो पीछे मुड़ता है तो उन झाड़ियों से एक रैबिट निकल कर आता है जिसे की थोड़ी चोट लगी हुई थी। उसातो उस रैबिट को हील करता है और ग्रैंड ग्रिजली को ढूंढने के लिए जंगल में निकल जाता है। तभी वो नोटिस करता है कि रैबिट उसके पीछे पीछे ही आ रहा है। वो उस रैबिट को जाने के लिए बोलता है लेकिन रैबिट उसकी बात मान ही नहीं रहा होता। फिर उसातो उस रैबिट से पूछता है क्या तुम्हें ग्रैंड ग्रिजली की गुफा का रास्ता पता है। फिर वो रैबिट उसातो को उस ग्रैंड ग्रिजली के केव तक ले जाता है। वहां पर जाने पर वो देखता है कि ग्रैंड ग्रिजली ब्लू ग्रिजली और लिटिल ग्रिजली के साथ आराम कर रहा है। तभी उसे याद आता है उसने बुक में पढ़ा था कि ग्रैंड ग्रिजली हमेशा ग्रुप में रहते हैं। नेक्स्ट डे उसातो फिर से उस ग्रैंड ग्रिजली की गुफा के पास आकर उनका रूटीन नोटिस कर रहा होता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि जंगल का पानी पीने की वजह से उसातो के पेट में दर्द होने लगा था, जिसे उसातो कुछ न कुछ करके अपने हीलिंग मैजिक का यूज करते हुए अपने आप को ठीक करने की कोशिश कर रहा था। अगले दिन वो रैबिट उसातो को अपने पीछे एक जगह तक ले जाता है। वहां जाने पर उसातो नोटिस करता है कि वहां पर पानी है। फिर वो रैबिट की तरफ देखते हुए पूछता है क्या ये पानी साफ है, मैं इसे पी सकता हूँ। जिसपे रैबिट हाँ करके जवाब दे। उसातो फिर उस पानी को पीता है और उसे भी वो पानी अच्छा लगता है। तभी कुछ देर बाद रैबिट अचानक से वियर्ड बिहेव करने लगता है और जाकर एक पेड़ पे चढ़ जाता है। उसातो भी उसी रैबिट के पीछे पीछे उस पेड़ पर चढ़ जाता है। तभी उसे झाड़ी से एक आवाज आती है। जैसे वो झाड़ू की तरफ देखता है वो देखता है एक जायंट स्नेक उन झाड़ियों के बीच से निकल के जंगल की तरफ जा रहा होता है और उसने इस स्नेक के बारे में बुक में नहीं पढ़ा हुआ है। उसातो सोचता है कि मैंने इस स्नेक के बारे में बुक में तो नहीं पढ़ा है लेकिन मैं इसे देखकर ही बता सकता हूँ ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। अगले सीन में हम देखते हैं कि उस स्नेक को देखे हुए उसातो को 4 दिन बीत चुके हैं। आज बारिश हो रही है और उसातो जंगल में जाने के लिए तैयार है। रैबिट उसको जंगल में जाने से रोकता है। उसातो को लगता है कि रैबिट उसकी चिंता कर रहा है। फिर वो रैबिट से कहता है ठीक है तो फिर मैं बारिश बंद होने के
बाद जंगल में चला जाऊंगा। बारिश के बंद होते ही उसातो जंगल में निकल जाते हैं और उसातो के पीछे पीछे वो रैबिट भी उसके साथ ही आ जाता है। वो रैबिट से बोलता है, मैं जानता हूँ तुम मेरी चिंता कर रहे हो, लेकिन आज मैं ग्रैंड ग्रिजली को मार कर इस जंगल से बाहर निकल जाऊंगा। तभी वो ग्रैंड ग्रिजली की गुफा के पास पहुंच जाता है और वहां जाकर वो देखता है कि ग्रैंड ग्रिजली और ब्लू ग्रिजली मरे हुए पड़े, जिसका मतलब है जंगल के किसी और जानवर ने इन दोनों को मार दिया है। वो मन में ही सोच रहा होता है कि अगर रोज को पता चल गया तो वो मुझे मार देगी। वो पास जाकर देखता है तो नोटिस करता है कि उनके शरीर पर बाइट के निशान है और उसे याद आता है कि ये काम उस जायंट स्नेक ने किया होगा। तभी पत्थरों के अंदर से लिटिल ग्रिजली बाहर आता है और अपने पेरेंट्स के पास जाकर लेट जाता है और रोने लगता है। उसातो अपने मन ही मन में सोचता है, मुझे वो ट्रेनिंग, कैप्टन रोज के वो इंस्ट्रक्शंस मुझे नहीं पसंद है, लेकिन सबसे ज्यादा मुझे जो नहीं पसंद है वो मेरी आंखों के सामने हो रहा है। फिर वो उस लिटिल ग्रिजली को बोलता है, तुम यही रुकना, मैं उस स्नेक को आज मार दूंगा। फिर वो जंगल में उसे मारने के लिए निकल जाता है। इधर हम देखते हैं काजुकी और इनुकामी उसातो से मिलने के लिए आए होते हैं, जहाँ पर वो टकला उन्हें बता रहा होता है कि उसातो कैप्टन रोज के साथ जंगल में गया हुआ है और उसे वहाँ गए 10 दिन हो चुके हैं, जिसपे काजुकी और इनुकामी थोड़ा सा टेंशन में आ जाते हैं, लेकिन वो बताता है कि वो कैप्टन रोज के साथ गया है तो ठीक ही होगा। फिर वो दोनों वापस महल की तरफ निकल जाते हैं। इधर हम देखते हैं उसातो उस जायंट स्नेक को मारने की तैयारी कर रहा है। फिर उसातो रैबिट से उसे स्नेक के पास ले जाने के लिए बोलता है। जैसे ही वो स्नेक के पास पहुंचता है वो देखता है लिटिल ग्रिजली पहले से ही स्नेक के सामने खड़ा हुआ है। वो लिटिल ग्रिजली से बोलता है, मैंने तुम्हें वहीं रुकने के लिए कहा था। फिर वो स्नेक को देख के सोचता है ये बहुत स्ट्रांग है, पर मैंने इससे भी ज्यादा स्ट्रांग को फेस किया है, और उस स्नेक की तरफ अपना लकड़ी का भाला लेके भागता है। जैसे ही वो स्नेक को हिट करने वाला होता है वो नोटिस करता है स्नेक उसके कुछ ज्यादा ही पास में आ चुका है। उसातो खुद को सेव करता है और रेस्ट मोमेंट में ही उसकी आंख में अपना वो भाला मार देता है, जिससे स्नेक थोड़ा इंजर्ड हो जाता है, पर स्नेक अपनी पूंछ से उसातो को हिट कर देता है। उसातो तुरंत खुद को हील करता है और स्नेक की तरफ एक नाइफ लेके दौड़ता है, पर तभी स्नेक उसके लेफ्ट हैंड में बाइट कर लेता है। पर हमें पता चलता है ये सब उसातो का ही प्लान था। उसातो ने वो नाइफ स्नेक के मुंह के अंदर ही गड़ा दिया होता है। स्नेक के काटने की वजह से उसातो को उसकी बॉडी में पॉइजन फील होता है, लेकिन उसने रिवर का पानी पी के सीख लिया था कि पॉइजन को ठीक कैसे करते हैं। फिर वो खुद की बॉडी से पॉइजन को डिटॉक्सिफाई करता है और खुद को हील करता है और फिर से उस स्नेक को मारने के लिए उसके पास में आ जाता है। लिटिल ग्रिजली भी उसका साथ देता है और स्नेक की पूंछ को पकड़ लेता है, जिससे वो पीछे से हिट ना कर पाए। तभी उसातो स्नेक के सिर के पास आकर एक बहुत ही पावरफुल पंच से हिट करता है और स्नेक वहीं पर गिर जाता है। थके होने की वजह से उसातो भी उसी स्नेक के पास में लेट जाता है और वो लिटिल ग्रिजली भी उसातो के पास आ जाता है, जिसे देखकर उसातो के पहले थोड़ी फटती तो है, लेकिन वो उसे मारने नहीं आया था। लिटिल ग्रिजली भी वहीं पे लेट जाता है। तभी वो स्नेक फिर से खड़ा हो जाता है और उन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन मिस रोज वहाँ पर आकर एक ही हिट में उस स्नेक को मार देती है। उसातो मिस रोज से पूछता है कि आप यहाँ पर कैसे आए। तभी मिस रोज के कंधे पर वो उसी रैबिट को देखता है और भाई यहाँ हमें पता चलता है कि ये रैबिट मिस रोज का पेट है और ये जब से उसातो पर नजर रख रहा था। मिस रोज बताती है ये स्नेक डीमन आर्मी का है। पहले सिगलस इनसे डील कर रहा था, पर पता नहीं है स्नेक अचानक से कहीं गायब हो गया। मुझे लगा नहीं था ये इस जंगल में होगा और उन ग्रैंड ग्रिजली को मार देगा, और इसे मारने के लिए 2 टीम्स की जरूरत पड़ती है। तभी उसातो बोलता है और आपने इससे लड़ने के लिए मुझे अकेले भेज दिया। तो मिस रोज बोलती है शायद मुझे थोड़ा और देर से आना चाहिए था, ये सब देखने में काफी मजा आ रहा था। तभी लिटिल ग्रिजली उसातो को प्रोटेक्ट करते हुए उसके आगे आ जाता है और मिस रोज पर गुस्सा कर रहा होता है। तो मिस रोज बोलती है शायद ये तुम्हें पसंद करने लगा है। उसातो इस पे बोलता है हाँ शायद, क्योंकि इसने अभी अभी अपने पेरेंट्स को खो दिया है और अब ये बिल्कुल अकेला हो चुका है। फिर रोज उस ग्रिजली को बोलती है तुम हमारे साथ आ सकते हो, और वो उन्हें वहाँ से उठाकर आगे चली जाती है। फिर वो उन सबको अपने कंधे पर उठा लेती है और उसातो से पूछती है बेटा तू ये बता, मेरे लिए बेटल एक्स ओवर जैसे नाम ढूंढने का तेरे पास टाइम कितनी देर मिल गया? अब ये बेटल एक्स तेरे को रात में सोने नहीं देगी, गलत मत समझना। फिर वो सभी वहाँ से अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। मिस रोज उसातो को बताती है कि तुम टेस्ट में क्वालिफाइड हो, जिसका मतलब है तुम मेरे साथ बैटल फील्ड में रह सकते हो। जो करेज तुमने मुझे आज दिखाया है वो करेज शायद पिछले 2 हीलर्स में मुझे देखने के लिए नहीं मिला था। और उसे बताती है बहुत जल्द डीमन आर्मी अटैक करने वाली। अगले सीन में हम देखते हैं कि डीमन किंग अपने एक कमांडर अमेलिया वर्गेट से पूछ रहा होता है कि लिंगर किंगडम पे हमला करने के लिए तैयारी कैसे चल रही है, जिसपे वो बताते हैं कि हमारी सेना बिल्कुल तैयार है, बहुत जल्द हम पर हमला कर देंगे। इसके बाद अमेलिया वहाँ से चली जाती है। जैसे ही वो हॉल में पहुँचती है उसे एक आवाज आती है, क्या डीमन आर्मी की 3rd कमांडर भी डीमन किंग से डरती है? जिसपे अमेलिया रिप्लाई करती है ये बकवास तुम कहीं और जाके करो डीमन डॉक्टर। जिसपे वो डॉक्टर बोलता है इस नाम से मुझे मत बुलाओ, मेरा खुद का एक पर्सनल नाम है। अमेलिया वहाँ से जाने लगती है। तभी डॉक्टर बोलता है मैंने एक नई डीमन मेडिसिन बनाई है, क्या तुम उसे देखना चाहोगी? फिर वो उसे उस जगह लेके जाता है और बताता है ये चीज बहुत ही बड़ी और वेनेमस है, इसका नाम मैंने डीमन प्रोटोटाइप 72 बाल्जिक रखा है। जिसपे अमेलिया बताती है तुम्हारे पिछले प्रोटोटाइप का नाम भी सेम था। तो वो डीमन डॉक्टर बोलता है वो सिगलस उसने उसे मार दिया, पर इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। अमेलिया कहती है मुझे भी ऐसा ही लगता है, पर लिंगर किंगडम के पास अपने खुद के कुछ वेपन्स है,
जो कि सिगलेट से भी डेंजरस है। जिस पर डॉक्टर बोलता है क्या तुम किडनैपर्स की बात कर रही हो, इनके बारे में मैंने भी सुना है। अमीलिया बताती है किडनैपर्स डायरेक्ट हमारी आर्मी के लिए तो खतरा नहीं है, बट वो जंग में घायल हुए लोगों को बैकफुट ले जाते हैं और उनका ट्रीटमेंट करते हैं। और इन सबसे डेंजरस तो उनकी लीडर है जो फ्रंट लाइन पे रहती है, जिससे फ्रंट लाइन पे भी घायल हुए सोल्जर्स को ट्रीटमेंट दिया जा सके। और उसके साथ तो मेरे कुछ पुराने हिसाब भी है जो मुझे एक दिन क्लियर करने। जिस पे डीमन डॉक्टर बोलता है तो तुम्हें उस दिन का इंतजार करना पड़ेगा। अमीलिया बोलती है मैंने हर चैंपियन से लड़ने का मन नहीं बना रखा। और हमें एक ब्लैक नाइट दिखा जाता है जिसे इमोर्टल सोल्जर का टाइटल दिया गया है। अगले सीन में हम देखते हैं उसातो अपने बेड से बातें कर रहा होता है कि मुझे नहीं लगा था मैं तुम्हें इतना मिस करूंगा। फिर वो लिटिल ग्रिजली के पास उसे कुछ फ्रूट्स खिलाने आ जाता है और लिटिल ग्रिजली उसके हाथ से छुड़ा के भाई फ्रूट्स खा रहा होता है। जिसपे उसातो उसे बोलता है कि बस कर भाई थोड़ा आराम से। तभी ग्रिजली के पास से वो रैबिट भी बाहर निकल कर आता है और उसातो से कुछ फ्रूट्स मांग रहा होता है। उसातो बोलता है फेक फ्रेंड्स के लिए मेरे पास कोई फ्रूट नहीं है, तुम जाओ किसी और से मांगो। तो वो रैबिट बहुत ही क्यूट फेस बना के उसातो के पैर के पास आ जाता है और हार मान के उसातो उसे एक फ्रूट दे भी देता है। तभी लिटिल ग्रिजली भी उसातो से फ्रूट मांगता है तो उसातो उसे बोलता है हाँ भाई तू भी अडोरेबल है, पर इस बार आराम से खाइयो ब्लू रिन। तभी मिस रोज वहाँ पे आ जाती है और पूछते हैं ब्लू रिन, तुमने इसका नाम ब्लू रिन रखा है? तो उसातो हाँ करके जवाब देता है। मिस रोज उसातो को बताते हैं कि मैंने किंग को इन्फॉर्म कर दिया है तुम अपने साथ एक बेयर लेके आए हो और अब ये बेयर रेस्क्यू टीम की प्रॉपर्टी है। फिर वो ब्लू रिन की तरफ देखती है और बोलती है सुन बे, तो यहाँ तब तक रह सकता है जब तक तुझे लगे कि तो किसी काम का है। मिस रोज को देख के तो ब्लू रिन की भी फट जाती है और वो घास में लिपट जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं उसातो ट्रेनिंग के लिए आ चुका है। इस बार उसने अपने बैग पे ब्लू रिन को भी कैरी किया हुआ है। मिस रोज से बताते हैं ये तुम्हारी ट्रेनिंग का हिस्सा है। बैटलफील्ड में जब तुम अपने बैग पे इंजर्ड सोल्जर को कैरी करके भागोगे तब तुम्हें ये काम आएगा। उसातो भागते भागते सोच रहा होता है कि जब तक मैं अपने माना को मैनेज करके खुद को हील करता रहूंगा तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तभी रेस्क्यू टीम के दूसरे मेंबर्स उस पर सरप्राइज अटैक कर देते हैं। उसातो किसी तरह उन अटैक्स को डॉज करता है और वहां से भाग निकलता है। एक घंटे बाद हम देखते हैं उसातो ब्लू रिन को लेकर भाग रहा होता है। तभी अचानक से रेस्क्यू टीम का एक मेंबर उस पर स्वॉर्ड से अटैक कर देता है। वो किसी तरह उस अटैक को डॉज करता है और कुछ दूर जाने पर वो नोटिस करता है कि जमीन पे कुछ पॉइजनस गिर रहा है। जैसे वो ऊपर देखता है तो रेस्क्यू टीम का एक मेंबर ऊपर से पॉइजनस वाटर बॉल्स मार रहा होता है। उसातो इन सारे अटैक्स को किसी तरह डॉज करके वहां से निकल जाता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं उसातो के इतनी देर से भागने की वजह से वो बहुत ही ज्यादा थक चुका है और वहीं पे गिर जाता है। तभी वहां पर मिस रोज आती हैं और उसे बताती हैं यह है तुम्हारा बैटलफील्ड में इंड्योरेंस। जब तुम एक रियल बैटलफील्ड को एक्सपीरियंस करोगे तो उसकी सराउंडिंग्स, प्रेशर और टेंशन की वजह से एक नॉर्मल वेट भी हैवी हो जाता है। अभी तुम्हारा ब्रेन इन्हीं सारी चीजों को फेस कर रहा था जिसकी वजह से तुम इतनी जल्दी बर्न आउट हो गए। फिर वो उसे थोड़ा रेस्ट करने के लिए बोलती हैं और बताती हैं कुछ देर बाद तुम्हें किंगडम की तरफ जाना है। उसातो थोड़ा देर रेस्ट करने के बाद ब्लू रिन को लेकर किंगडम की तरफ निकल जाता है। जैसे वो किंगडम में एंटर करता है वो नोटिस करता है कि सारे लोग बेयर को देखे कुछ ना कुछ बातें कर रहे हैं और इस पूरी जर्नी में ब्लू रिन सो रहा होता है। अचानक से उसकी नींद खुलती है तो वो उसातो को फ्रूट के स्टॉल की तरफ ले जाने के लिए कहता है। उसातो उस स्टॉल पे जाता है और पूछता है ये हरे वाले फ्रूट्स को आप लोग क्या कहते हो? जिसपे वो ओल्ड लेडी बताती है कि ये फ्रूट इनका नाम पैफल्स है और ये इस किंगडम की स्पेशलिटी है। फिर वो ओल्ड लेडी उसातो से पूछती है तुम्हें कौन सा फ्रूट चाहिए? जिसपे उसातो ने बताता है अभी तो मेरे पास मनी नहीं है, पर मैं क्या आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? मैंने इतने डेंजरस एनिमल को अपनी बैग पे कैरी किया हुआ है, फिर भी लोग डर क्यों नहीं रहे हैं? जिसपे वो ओल्ड लेडी कहती है कि तुमने जो यूनिफॉर्म पहन रखी है हम उसे अच्छी तरह से जानते हैं। उसातो सोचता है अगर ये उन लोग के साथ एडजस्ट हो सकते हैं तो मेरा बैग पे एक बियर को कैरी करना ज्यादा बड़ी बात नहीं है। उसातो वहां से जाने लगता है। तभी ओल्ड लेडी के पीछे से एक लड़की आती है और पूछती है क्या ये रेस्क्यू टीम का मेंबर है? जिसपे वो बताती है हाँ, पर कुछ हुआ क्या? जिसपे वो लड़की नहीं करके जवाब देती है। इधर उसातो जा ही रहा होता है तभी उसके पीछे एक लड़का भागा हुआ आता है और उसे बुला रहा होता है, लेकिन वो उसे बुलाते बुलाते गिर जाता है। उसातो उसे हील कर रहा होता है और उससे पूछता है तुम मेरे पीछे क्यों भाग रहे थे? जिसपे वो बताता है तुम मेरे जूनियर हो तो मैंने सोचा तुमसे इंट्रोडक्शन कर लूं। उसातो पूछता है जूनियर? जिसपे वो बताता है मैं भी रेस्क्यू टीम का एक हीलर हूँ और हम साथ में काम करने वाले हैं। तो वो बोलता है मुझे पता चला कि एक नया मेंबर रेस्क्यू टीम पे ज्वाइन हुआ है, पर मुझे ये नहीं पता था कि वो हीरो के साथ समन किया गया है। जिसपे उसातो बताता है मैं इतने दिनों से यहाँ रह रहा हूँ, ऐसी ट्रेनिंग कर रहा हूँ कि अब तो मुझे भी नहीं आता है मेरी पुरानी जिंदगी कैसी थी। वो लड़का बोलता है ये बहुत ही अमेजिंग है कि तुमने मिस रोज की ट्रेनिंग सर्वाइव की और उनके साथ अभी तक कीप अप कर रहे हो। मैंने और मेरी बहन ने तो बहुत जल्दी ही हार मान ली थी। उसातो बोलता है तुम्हारी बहन? क्या वो दूसरी हीलर है? जिसपे वो बताता है हाँ, कहने को तो वो मुझसे 5 साल छोटी है पर बहुत ही ज्यादा स्किल्ड है। और बताता है हम यहाँ लिंगर किंगडम में सिटीजन्स मेडिकल डिपार्टमेंट के इंचार्ज हैं। वो बताता है कि हम वॉर में रेयर गार्ड में रहकर लोगों को हील करेंगे। जिसपे उसातो बताता है कि मिस रोज ने मुझे फ्रंट लाइन पर उनके साथ रहने के लिए कहा है। जिसपे वो बोलता है कि जिसपे वो लड़का बोलता है कि फ्रंट लाइन पर रहने वाले सोल्जर्स और नाइट्स को बहुत ज्यादा खतरा होता है, अगर वो घायल हो गए तो उनके सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर मिस रोज तुम्हें फ्रंट लाइन पर ले जा रही हैं तो इसका मतलब है वो तुम पर बहुत ट्रस्ट करती हैं।
फिर उसातो वहाँ से चला जाता है। उसातो के जाते ही उस लड़के की बहन वहाँ पर आ जाती है और बोलती है, क्या कर रहे बे तू यहाँ, मरना वरना है क्या तेरे को? वो बताता है कि आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसान से मिला और तुम भी उससे बहुत जल्द मिलने वाली हो। इधर उसातो महल के गेट पे आ चुका है और गार्ड से पूछ रहा होता है, क्या मेरे साथ ये बैर भी अंदर आ सकता है? तो गार्ड बताता है, हाँ बिल्कुल, मिस रोज ने हमें पहले इन्फॉर्म कर दिया था, ये हार्मफुल नहीं है, तो आप इसे लेके अंदर जा सकते हैं। उसातो जैसे ही महल के अंदर जाता है वो देखता है सभी अपने स्वॉर्ड चलाने की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। वो थोड़ा और अंदर जाता है तो देखता है इनुकामी प्रैक्टिस कर रही है, लेकिन इनुकामी जैसे उसातो को देखती है तो भाई प्रैक्टिस वैक्टिस भूल गई लड़की। इनुकामी उसातो से पूछती है, ये तुमने अपनी पीठ पर क्या रखा हुआ है? फिर उसातो से बताता है, इसका नाम ब्लूरिन है और ये मुझे जंगल में मिला था। इनुकामी पूछती है, तो क्या मैं इसे खिला सकती हूँ? तो उसातो से बताता है, हाँ बिल्कुल, ये काटता तो नहीं है पर थोड़ा शाई है, अगर ये तुम्हें काटेगा भी तो मैं तुम्हें हील कर दूंगा। इनुकामी जैसे ही अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाती है, ब्लूरिन उसका हाथ हटा देता है अपने ऊपर से। वो दोबारा ट्राई करती है तो इस बार तो उसका हाथ ही खा लेता है। उसातो बोलता है, शायद ये शाय नहीं है, और वो भी अपना हाथ ब्लूरिन की तरफ बढ़ाता है तो ब्लूरिन उसका हाथ भी खा लेता है। इनुकामी पूछती है, तुम इतनी दूर से मुझसे मिलने के लिए आए? तो उसातो बताता है, हाँ बिल्कुल, तुमसे और काजुकी से। जिसपे वो बताती है कि काजुकी प्रैक्टिस के लिए कमांडर सिगलस के साथ बाहर गया हुआ है। काजुकी सिगलस से पूछता है, मैंने सुना है डीमन आर्मी बहुत ही जल्द इन्वेड करने वाली है। जिसपे सिगलस बताता है, हाँ पिछली बार तो हमने किसी भी तरह करके उन्हें रोक दिया था, पर इस बार वो अपनी आर्मी बड़ी और ताकतवर करके आएंगे, लेकिन हमारे पास भी हमारे सीक्रेट वेपन्स हैं और इस बार हम उन्हें हरा देंगे। तो काजुकी बोलता है, बिल्कुल, आप मुझ पे भरोसा कर सकते हैं। तभी वहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं और शिन इनुकामी पे शिफ्ट हो जाता है। वो उसे बता रही होती कि काजुकी अभी कुछ दिन बाहर ही रहेगा, जब वो ट्रेनिंग से वापस आएगा तो मेरी टर्न आएगी प्रैक्टिस करने की। थोड़ी और बातें करने के बाद उसातो वापस कैंप की तरफ जाने लगता है। उसातो सोच रहा होता है, इनुकामी और काजुकी किसी और के लिए अपने लाइफ को रिस्क में डाल के पूरी जी जान से लड़ेंगे, मैं भी वहाँ उनके साथ उनकी हेल्प करने के लिए रहना चाहता हूँ। रात में हम देखते हैं उसातो ब्लूरिन से बातें करके कैप्टन रोज के पास आता है और बोलता है, कल आपने मुझसे पूछा था, तुम्हारे पास सोचने के लिए अभी टाइम है। मैं उस जंगल में गया, उस स्नेक से लड़ा, किसी तरह सर्वाइव कर पाया। मैं बहुत ही ज्यादा डर गया था, पर आज मेरा सामना उससे भी बड़े डर से हुआ। मैं लड़ नहीं सकता, मैं किसी को मार नहीं सकता, अगर मैं कुछ कर सकता हूँ तो वो है हील। तो मैं फ्रंट लाइन पर रहकर इनुकामी, काजुकी और सारे सोल्जर्स की मदद करना चाहता हूँ। मैं उन सभी सोल्जर्स को हील करने की कोशिश करूंगा जो जंग में घायल हुए होंगे। तो कैप्टन रोज बोलती है, बिल्कुल, हम रेस्क्यू टीम के मेंबर्स हैं, हमें अपनी जान देकर भी उनकी जान बचानी होगी। अगली सुबह हम देखते हैं कैप्टन उसातो को बैग देके बताती है कि महल से मैसेज आया है, तुम इनुकामी की ट्रेनिंग में हेल्प करने वाले हो। उसातो ब्लूरिन को लेकर कैप्टन के साथ महल की तरफ जाने लगता है और पूछता है, काजुकी सिगलस के साथ गया था तो इस बार भी उन्हें क्यों नहीं भेजा गया? जिसपे वो बताती है कि कल मेरे पास एक और रिक्वेस्ट आई थी जिसे मैंने कैंसिल कर दिया था, पर 2 बार एक किंग को मना करना मुझे सही नहीं लगा। फिर वो दोनों महल के गेट पे आ जाते हैं, जहाँ इनुकामी कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है ब्लूरिन को देखकर और 2 लोगों से इंट्रोडक्शन कराती है जो उनके साथ जाने वाले होते हैं। लड़के का नाम आरुको होता है और ये एक नाइट है, और बगल में खड़ी हुई लड़की का नाम कैरन होता है जो कि एक मेज है। कैप्टन इनुकामी से कहती है, उसातो इंजरी को ठीक कर सकता है लेकिन मरे हुए लोगों को वापस नहीं ला सकता, तो ये सोच करके तुम्हारे पास एक हीलर है, केयरलेस मत होना, और वैसे भी तुम्हें सिगलस ने ट्रेन किया है तो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। इधर हम देखते हैं काजुकी स्वॉर्ड चलाने की प्रैक्टिस कर रहा होता है। प्रिंसेस उसके पास आती है और बोलती है, कल ही तो आप अपनी जंगल की ट्रेनिंग से आए हो और बिना रेस्ट किए फिर से ट्रेनिंग करने लग गए। जिसपे काजुकी रिप्लाई करता है कि कल मुझे बहुत ही अच्छी नींद आई थी और वो रेस्ट के लिए सफिशिएंट थी, और फिर से प्रैक्टिस करने लगता है। तो प्रिंसेस उसके पास आकर बोलती है, अपनी तबीयत का ख्याल रखिएगा, आप इस किंगडम के लिए बहुत ही जरूरी हैं। इधर इनुकामी और उसातो अपने 2 टीम मेंबर के साथ किंगडम के बाहर आ जाते हैं। इनुकामी बताती है, हम फॉरेस्ट ऑफ डार्कनेस जाने वाले हैं ट्रेनिंग के लिए। उसातो को अपना एक्सपीरियंस याद आ जाता है। इनुकामी कहती है, ब्लूरिन जब सो रहा हो तब तो मैं उसे टच कर सकती हूँ, और उसकी तरफ हाथ बढ़ाती है। तभी उसातो उसके हाथ को हटा देता है और थोड़ी देर लड़ने के बाद उसातो बोलता है, प्रेस क्या हो गया आपको? तभी ब्लूरिन उठ जाता है तो उसातो बोलता है, अब तो अपने पैरों पे चल। और ब्लूरिन नींद के नशे में चल रहा होता है, जिसे देखकर इनुकामी सोचती है यही मेरा चांस है, और ब्लूरिन को अपनी बैग पर कैरी करने के लिए बुलाती है। ब्लूरिन उसके पास आ जाता है पर इनुकामी उसके वेट के नीचे ही दब जाती है। उसातो उन दोनों को उठाता है और इनुकामी से बोलता है, ये पागल वागल है क्या, लड़ने से पहले ही मरने का प्लान बनाया है? तभी कैरन की स्टिक शाइन करती है और वो उन्हें बताती है कि हमारे आसपास कोई है। आरुको पूछता है, क्या ये कोई जानवर है? तो उसे बताती है, नहीं, ये जानवर नहीं है। तभी झाड़ियों से कुछ बैंडिट्स निकल कर आते हैं तो उसातो सोचता है, हम पर बैंडिट्स का हमला हुआ है, और इनुकामी, भाई ये तो अपनी फैंटेसी से बाहर नहीं आ रही है। तभी पीछे से ब्लूरिन आ जाता है, जिसे देखकर उन बैंडिट्स की फट जाती है, पर उनमें से एक बोलता है, डरो मत, हम इसे मारकर इसका कोट बनाएंगे। जिसे सुनकर उसातो को गुस्सा आ जाता है, पर इनुकामी कुछ ज्यादा ही गुस्सा थी। जिसने बोला था उसी पर वो अपना थंडर मैजिक यूज कर देती है, जिसे देखकर उसातो को मजे आ रहे होते हैं। दूसरे बैंडिट्स भी उन पर हमला करने के लिए बढ़ते हैं, पर इनुकामी सब पे थंडर मैजिक यूज करती है। वो सारे उन बैंडिट्स से लड़ ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पीछे से कुछ मॉन्स्टर्स आ जाते हैं और उन पे अटैक कर देते हैं। उसातो को बचाने के लिए ब्लूरिन सामने आ जाता है और उसे बचा लेता है, पर उस पर दूसरी बार हमला होने की वजह से ब्लूरिन उसातो और इनुकामी को ऊपर जंगल की तरफ फेंक देता है, और इधर इनुकामी और उसातो
एक वाटरफॉल में जाकर गिरते हैं। उसातो को ऐसा लग रहा होता है उसने ये जगह कहीं तो देखी है। फिर उसे याद आता है ये तो वही जगह है जहाँ वो पिछली बार आया था। फिर वो इनुकामी को बताता है कि आगे वाटरफॉल है। अगले सीन में हम देखते हैं इनुकामी उसातो को कैरी करके ले जा रही होती है, क्योंकि पानी के प्रेशर की वजह से उसातो बेहोश हो गया था। तभी उसातो की नींद खुल जाती है। उसातो नोटिस करता है इनुकामी के चेहरे पर एक कट है। वो उसे हील करता है और उसे बताता है मुझे लगा नहीं था मैं इस जगह को दोबारा देखूंगा। फिर वो अपने पिछले एक्सपीरियंस के बारे में इनुकामी को बताता है और अपने सप्लाईज को देखता है जिसमें भाई खाना तो था ही नहीं। इनुकामी उससे पूछती है क्या हमें यहाँ से निकलने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। उसातो बताता है सूरज बहुत ही जल्दी ढलने वाला है और ऐसे में बाहर जाना खतरनाक होगा, तो हम कल सुबह यहाँ से निकलेंगे। इनुकामी बोलती है ठीक है, पर आसपास कोई सेफ सोने की जगह है क्या? उसातो बताता है जब मैं यहाँ पिछली बार था मैं तो पेड़ों पर ही सो जाता था, क्या तुम इस चीज से कंफर्टेबल हो? इनुकामी बताती है मैं पेड़ों पर नहीं चढ़ सकती, मुझे बचपन से ही मेरे पेरेंट्स ने अलाउ नहीं किया। उसातो सोचता है महारानी वरानी थी क्या ये? फिर वो उसे एक केव की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है ये जगह सही रहेगी और वो दोनों उस केव की तरफ जाने लगते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं इनुकामी पानी में हाथ डालकर बैठी हुई है और अपने ठंडर मैजिक का यूज करके सारी मछलियों को मार देती है। फिर उसातो उससे कैंप फायर जलाने के लिए बोलता है जिसे वो जला देती है। उसातो उससे बोलता है तुम्हें पता नहीं मैं तुम्हारे यहाँ होने से कितना ज्यादा खुश हूँ। उसातो उस कैंप फायर की आग से अपने कपड़ों को सुखाने के साथ मछलियों को भून रहा होता है। तभी वो इनुकामी की तरफ देखता है और उससे माफी मांगता है और बोलता है मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। तभी इनुकामी को अंधेरे में कुछ दिखता है, वो उसकी तरफ जाती है। उसातो बताता है ये वेनम मंकी है, मैंने इनके बारे में बुक में पढ़ा है, तुम इनके पास मत जाना। इनुकामी कहाँ मानने वाली है, वो उस वेनम मंकी के पास जाती है और उसकी तरफ अपनी उंगली कर देती है और वो मंकी उसे काट लेता है। फिर उसातो इनुकामी को हील करता है। अगले सीन में हम देखते हैं किंग काजुकी को बता रहा होता है इनुकामी के ग्रुप पे मॉन्स्टर्स ने हमला कर दिया था, जिससे वो 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो चुके हैं। काजुकी पैनिक करते हुए पूछते हैं तो आप उन्हें ढूंढने के लिए क्या कर रहे हो? जिसपे किंग बताता है कल हम कुछ सोल्जर्स को जंगल में भेजेंगे उन्हें ढूंढने के लिए। तो काजुकी बोलता है हमारे पास कल तक का टाइम नहीं है, मैं आज ही जाकर उन्हें ढूंढूंगा। तभी वहाँ पे मिस रोज आ जाती है और बताती है उनके साथ उसातो है, वो रेस्क्यू टीम का मेंबर है, उसे मारना इतना आसान नहीं है, वो जब तक उनके साथ है उन्हें कुछ भी नहीं होगा, वो जब तक जिंदा है तब तक इनुकामी को भी कुछ नहीं होगा। और भाई इधर उसातो मछली खाते हुए बोल रहा होता है ये सर्वाइवल तुम्हारी वजह से कितना आसान हो गया है। इनुकामी को नींद आ रही होती है तो उसातो बोलता है बेटर यही होगा कि हम शिफ्ट में सोएं, तुम अभी सो जाओ, मैं तुम्हें गार्ड करता हूँ। तो इनुकामी बोलती है मेरी वजह से तुमने अपना हीलिंग मैजिक बार बार यूज किया है तो तुम भी थक गए होगे, तुम सो जाओ, पहले मैं तुम्हें गार्ड करती हूँ। कुछ देर बाद इनुकामी उसातो से पूछती है तुम दूसरे वर्ल्ड में समन किए जाने के बारे में क्या सोचते हो, क्या तुम वापस घर जाना चाहते हो? जिसपे उसातो बोलते हैं मेरे मन का एक पार्ट वो वापस जाना चाहता है और दूसरा नहीं। इनुकामी बोलती है तुम मुझसे नहीं पूछोगे? वो बोलता है ये ऑब्वियस सी बात है, तुमको यहाँ ज्यादा अच्छा लगता है एज कम्पेयर टू योर वर्ल्ड। तो इनुकामी बताती है मैं वो सारी चीजें भूलना चाहती हूँ, अपनी पुरानी फैमिलीज, पुराने एम्बिशंस, पुराने गोल्स, पुरानी रेपुटेशन सब भूलना चाहती हूँ। इस वर्ल्ड में मैं फ्री हूँ और मुझे वापस नहीं जाना। उसातो बोलता है अगर तुम इसे ऐसे देखती हो तो ठीक है। फिर इनुकामी पूछती है तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो उसातो बताता है पिछले वर्ल्ड में मैं कुछ नहीं था, पर यहाँ मेरे पास एक मिशन है। अगले दिन इनुकामी और उसातो वापस जंगल में निकल जाते हैं। तब उन्हें झाड़ियों से एक आवाज आती है। जैसे वो झाड़ियों की तरफ बढ़ते हैं तो वो देखते हैं वहाँ पर ब्लूरिन खड़ा हुआ है। ब्लूरिन आता है और उसातो से गले लग जाता है और वही पीछे से आरुको आता है और बताता है ब्लूरिन यहाँ तक उसातो की सेंट का पीछा करते करते आया हुआ है। उसातो उसे ठीक करता है। कुछ दूर चलने पर ब्लूरिन एक जगह पर जाकर बैठ जाता है। उसातो बताता है ये उसका डेन हुआ करता था, जब मैं यहाँ आया तो इसके पेरेंट्स को एक स्नेक ने मार दिया था। तभी वहाँ ब्लूरिन आ जाता है और उसकी आंखों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो इस जगह को छोड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं। अगले सीन में हम देखते हैं इनुकामी और उसातो किंग के सामने होते हैं। किंग उनसे माफी मांग रहा होता है कि उसकी वजह से उन्हें ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, जिसपे उसातो बोलता है नहीं ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम भी नहीं थी और उसे समझ में आता है कि वो कुछ ज्यादा ही बोलता है। फिर वो किंग को बताता है कि जिस वर्ल्ड से मैं आता हूँ मुझे जंगलों में घूमना पसंद था और मिस रोज की तरफ देखता है और मिस रोज एक स्माइल देती है। वो सोच रहा होता है क्या ये सब मिस रोज का प्लान था अपनी इनह्यूमन ट्रेनिंग को नॉर्मलाइज करने का। तभी वहाँ पर चश्मे वाला एक आदमी आता है। किंग उन दोनों को जाने के लिए कहता है पर मिस रोज और सिगलस को रुकने के लिए बोलता है। इनुकामी और उसातो वहाँ से बाहर तो आ जाते हैं पर उसातो ये सोच रहा होता है कि मिस रोज और सिगलस को वहाँ क्यों रोका गया है। उस चश्मे वाले आदमी को देख के ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई बैड न्यूज देने आया हो। तो इनुकामी बोलती है। तभी वहाँ पर काजुकी आ जाता है और उसके पीछे पीछे प्रिंसेस भी आ जाती है। उसातो बोलता है और भाई कैसा है? तो काजुकी बोलता है भाई गया भाड़ में, तू ये बता कल घूम कहाँ गया था? प्रिंसेस बताती है कि काजुकी कल इतना ज्यादा पैनिक हो गया था कि वो आप लोगों को ढूंढने के लिए कल रात में ही जंगल की तरफ जा रहा था। इनुकामी बोलती है काजुकी तुम्हें ऐसा नहीं लगता तुम्हें करने से पहले सोचने की जरूरत है? तो उसातो बोलता है कल मैं भी जब तुम्हें उस मंकी के पास जाने से मना कर रहा था तो तुम्हारे एक्शंस इसी तरह थे। काजुकी पूछता है किस मंकी की बात कर रहे हो? उसातो बताने वाला होता है कि इनुकामी उसके मुंह पर हाथ रख लेती है। अगले सीन में हम देखते हैं काजुकी उन्हें बता रहा होता है कि कैप्टन रोज ने उसे कल जंगल में जाने से मना किया था। वो बताता है कि जिस तरह से उन्होंने कहा था मैं जा ही नहीं पाया, जिस तरह से वो बातें कर रही थी मुझे ऐसा लगता है वो तुम पे बहुत ट्रस्ट करती है। उसातो सोच रहा होता है ये कितना भोला है, इसे किसी भी कीमत पर बचाना होगा।
फिर वो काजुकी से बोलता है, सुन मेरे भाई, कुछ भी हो जाए तुम मेरे और इनुकामी जैसे खुद को स्पॉइल मत होने देना। तो काजुकी कहता है, मुझे समझ में तो नहीं आ रहा है तुम क्या कह रहे हो, लेकिन मैं करने की पूरी कोशिश करूंगा। फिर कुछ और बातें करके इनुकामी और उसातो वहाँ से जाने लगते हैं। प्रिंसेस उन्हें देख रही होती है और कहती है कितना प्यारा बॉन्ड है। तो काजुकी कहता है ये दोनों बहुत ही कम टाइम से एक दूसरे को जानते हैं। जिसपे प्रिंसेस कहती है, मैं इनकी नहीं आपकी बात कर रही हूँ, आप जो बॉन्ड इनके साथ शेयर करते हैं, आप इनके आसपास बहुत ही फ्री फील करते हैं। जिसपे काजुकी कहता है, हाँ क्योंकि मेरे वर्ड से मैं सिर्फ इन्हें ही जानता हूँ। तो प्रिंसेस को ये बात थोड़ा अच्छी नहीं लगती और वो कहती है, क्या ऐसा बॉन्ड हम नहीं शेयर कर सकते? जिसपे काजुकी बोलता है, ठीक है तो फिर मैं आज से आपको सिलिया बुलाऊंगा, क्या ये ठीक रहेगा? तो प्रिंसेस बोलती है, बिल्कुल। इधर हम देखते हैं किंग कमांडर सिगलस और मिस रोज को बता रहा होता है, हमने उन बैंडिट्स के बारे में इन्वेस्टिगेशन की और हमें ये पता चला जो मॉन्स्टर्स ने उन पर हमला किया था वो इस एरिया के नहीं है, उन्हें अपने टेरिटरी से भगाया गया है। कमांडर सिगलस बोलते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, 2 साल पहले की डिफीट के बाद क्या वो फिर से अटैक की तैयारी करने आ गए? तो किंग कमांडर को बोलता है, सारी यूनिट्स को इन्फॉर्म कर दो और उस चश्मे वाले बंदे को बोलता है कि सारे मिनिस्टर्स को बता दो, जिससे वॉर की सिचुएशन में जल्दी से जल्दी एक्शन लिया जा सके। फिर वो उन दोनों को जाने के लिए कहता है। किंग मिसरोज से कहता है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक मिशन है। जिसपे मिसरोज कहती है, मुझे पता है आप मुझे स्काउट के लिए भेजोगे और ये कोई बुरी बात नहीं है, किंगडम के सबसे फास्टेस्ट पर्सन को स्काउट पे भेजना। तो किंग बताता है, इसके अलावा भी एक और काम है तुम्हारे लिए, क्या तुम इस बार भी लिंगर किंगडम की आर्मी को छोड़ दोगी? जिसपे मिसरोज कहती है, नहीं, मैं अपनी आखिरी सांस तक इस बैटल में लड़ूंगी। तो किंग पूछता है, उन सारे घाव के साथ भी जो तुमने पिछली वॉर में लिए थे? तो मिसरोज कहती है, वो सब मेरी वजह से मारे गए, वो सब तुम्हारी गलती नहीं थी। जिसपे मिसरोज कहती है, वो मेरी ही गलती थी, वो 7 लोग सिर्फ मेरी वजह से मारे गए क्योंकि मैं उस समय सिर्फ अपना प्राइड देख रही थी। लेकिन तब से मैंने मान लिया है मरे हुए लोगों को हीलिंग मैजिक से ठीक नहीं किया जा सकता है। ये जो मेरी राइट आई पे स्कार है, ये मुझे हमेशा याद दिलाता रहेगा कि 2 साल पहले क्या हुआ था और ये मेरी पनिशमेंट भी है। वो आगे कहती है, आप हम पर पूरा भरोसा कर सकते हैं, हम रेस्क्यू टीम से हम लड़ तो नहीं सकते, लेकिन जो हमारे किंगडम के लिए लड़ते हैं हम उन्हें जरूर बचाएंगे। लेकिन ये सब करने के लिए मुझे एक आइडियल सबऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी, जिसे हीलिंग मैजिक आता हो, जिसकी अनह्यूमन फिजिकल एबिलिटीज हो और वो किसी भी चीज को करने के लिए डिटरमाइंड हो। इतने सालों के बाद मुझे एट लास्ट वो मिल ही गया। वो मेरा एक आइडियल सबऑर्डिनेट है, उसकी इंस्टिंक्ट, एडेप्टेबिलिटी और अपनी सराउंडिंग से अपनी विक्ट्री को सिक्योर करना। इन सबसे ऊपर मेरी इतनी हार्ड ट्रेनिंग के बाद भी उसने कभी हार नहीं मानी, उसका स्टेमिना आउट हो गया पर वो रुका नहीं। ये सब मुझे किसी की याद दिलाता है, वही लड़की जिसने 2 साल पहले मेरे हाथों में अपना दम तोड़ा था। मैं उसे अब तक का सबसे बड़ा हीलर बनाकर रहूंगी। अगले सीन में हम देखते हैं उसातो को एक लेटर मिलता है, जिस लेटर को उसे एक एड्रेस पर डिलीवर करना था। इधर हम देखते हैं डीमन आर्मी एक पुल बना रही है जिसको क्रॉस करके वो लिंगर किंगडम तक पहुंच सकते हैं। लेकिन तभी ब्लैक नाइट और उनके कमांडर के बीच में थोड़ा बड़ा लड़ाई हो जाती है। तभी वहाँ पर वही डॉक्टर आ जाता है और बोलता है, मैं तो बस यहाँ थोड़ा काम देखने आया था कैसा चल रहा है। तभी उनका एक सोल्जर बोलते हैं, यहाँ पर कोई है। जिस पर अमीरा बोलती है, क्या वो एक स्काउट है? लेकिन जब तक वो एक खबर देगा अपनी किंगडम में तब तक हम ये ब्रिज बनाकर वहाँ तक पहुंच चुके होंगे। तभी हवा से उड़ते हुए एक पेड़ आता है और ब्रिज के बेस पे लगता है, जिससे पूरा ब्रिज टूट जाता है और हम देखते हैं वो पेड़ फेंकने वाला और कोई नहीं, मिस रोज थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं उसातो उस लेटर को लेके उस एड्रेस की तरफ जा रहा होता है। फाइनली उसातो उस एड्रेस पे पहुंच जाता है और हम देखते हैं ये ओर्गा का घर होता है और उसकी बहन आती है उसातो को वेलकम करने के लिए। उसातो उससे पूछता है कि ओर्गा किधर है, जिस पे वो बताती है अभी वो एक पेशेंट को ट्रीट कर रहा है और वो दोनों पीक करके उसे देखने लगते हैं। और हम देखते हैं ओर्गा एक बच्चे को ट्रीट कर रहा होता है। बच्चा जैसे ही ट्रीट होके उठता है वो पूछता है, ये दोनों कौन है जो मुझे देख रहे हैं? तभी दोनों अंदर आ जाते हैं और उसातो वो लेटर ओर्गा को दे देता है। ओर्गा वो लेटर पढ़ ही रहा होता है। उसकी बहन उसातो को बता रही होती है कि उसने क्यों रेस्क्यू टीम को छोड़ा था। वो बताती है, हम दोनों भी रेस्क्यू टीम के मेंबर रहना चाहते थे, पर मिस रोज हमारी ट्रेनिंग को लेकर बहुत ही ज्यादा सीरियस थी। वो जितना ज्यादा हमें पुश करते हम उतना ही ज्यादा पीछे होते जा रहे थे और वो हमारी ट्रेनिंग को लेकर और सीरियस होती जा रही थी, जिससे हमारे मन में उनके लिए डर पैदा हो गया और एक दिन हम दोनों ने क्विट कर दिया। पर अब वो पहले से ज्यादा खुश लगती हैं। तो उसातो सोचता है, हाँ शायद उन्हें नया पंचिंग बैग मिल गया हो इसलिए। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और बताता है इमरजेंसी है। फिर वो सभी उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जहाँ उसके फ्रेंड्स इंजर्ड थे और ओर्गा तो भाई दौड़ते दौड़ते ही थक गया। ओर्गा उसातो को बोलता है कि तुम दूसरे पेशेंट को ट्रीट करो। उसातो उसके पास जाता है और सोचता है, मैंने अभी तक जितने भी वुंड्स को हील किया है वो सारी ही इंजरी माइनर थी। तभी ओर्गा उसातो को बोलता है कि खुद को काम रखो। उसातो सोचता है कि मिस रोज मुझ पर भरोसा करती हैं, मुझे ये करना ही होगा। फिर वो कॉन्सेंट्रेट करके उस इंजरी को हील करता है। फिर उसातो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद ओग्रा उरुरु को बताता है कि जो लेटर उसातो ने हमें दिया था वो मिस रोज के पास से आया था। उस लेटर में लिखा हुआ था कि लिंगर किंगडम वॉर की तैयारी कर रहा है और हमें वहाँ जाना होगा। इधर हम देखते हैं उसातो उसी ओल्ड लेडी के पास आ चुका है फ्रूट्स खरीदने के लिए। वो फ्रूट्स खरीद के जा ही रहा होता है, तभी वो छोटी सी लड़की आके उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है, फ्यूचर को सिर्फ तुम ही चेंज
कर सकते हो। उसातो उसकी आंखों में देखता है, एक सीन दिखाई देता है जहाँ पर उसके सारे अपने डीमन आर्मी से हार चुके हैं और वो इस चीज को देख के बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। उसातो उस फॉक्स गर्ल को ढूंढने की बहुत कोशिश करता है पर नहीं ढूंढ पाता। एट लास्ट वो कासल के गेट पे जाता है, वो गेट के गार्ड से बात कर ही रहा होता है, तभी वहाँ पीछे मिस रोज आ जाती है, जिसे देखकर वो गार्ड वहाँ से भाग जाता है। पहले उसातो थोड़ा हैरान होता है, जब वो पीछे देखता है तो होता है मैं समझ गया ये क्यों भागा। तो मिस रोज उसका चेहरा पकड़ के उठा लेती है और बोलती है क्या समझा बे तू। उसातो बोलता है नहीं नहीं कुछ नहीं। फिर मिस रोज उसे नीचे रखती है और बताती है कि मैं किंगडम के आसपास स्काउटिंग कर रही थी और मैंने देखा डीमन आर्मी हमारी लैंड पर ब्रिज बना रही थी, तो फिलहाल तो मैंने उस ब्रिज को डिस्ट्रॉय कर दिया है, जिससे अभी हमारे पास थोड़ा टाइम है। तो उसातो बोलता है क्या आपको पता है स्काउटिंग का मतलब क्या होता है। उसातो कैप्टन से उस फॉक्स गर्ल के बारे में पूछ रहा होता है, जिसपे कैप्टन रोज बताती है अच्छा वो 12 साल की लड़की, मैंने भी उसे देखा है, वो कुछ ही वक्त पहले किंगडम में आई है, पर उसने खुद ही बहुत सारे बैंडिट्स और ह्यूमन ट्रैफिकिंग करने वालों को मारा है और लोग कहते हैं कि इनके पास कुछ पावर्स भी होती हैं। जिसपे उसातो पूछता है पावर्स जैसे क्या ये कोई विजन दिखा सकते हैं या फ्यूचर जैसे कोई नाइटमेयर। जिसपे मिस रोज बताती है ऐसा तो मैंने नहीं सुना है, पर तुम्हें इसके बारे में पता कैसे चला। उसातो बोलते हैं मैंने इसके बारे में बुक में पढ़ा था। और वो सोच रहा होता है अगर ये बीस्ट फ्यूचर दिखा सकते हैं और वो लड़की उनमें से है, तभी वो नोटिस करता है कैप्टन रोज आगे जा चुकी है। वो उसे बताती है कि वो किंगडम जा रही है किंग से मिलने के लिए, वो घर जा सकता है। इधर हम देखते हैं मिस रोज किंग को बॉर्डर का अपडेट दे रही होती है और बताती है फिलहाल तो मैंने उन्हें रोक दिया है, पर उनके पास बहुत सारे सामान है जिससे वो कुछ दिनों में वापस उस ब्रिज को रीबिल्ड कर लेंगे। तो किंग बोलता है कि कल हम ये न्यूज अनाउंस कर देंगे ऑफिशियली, और इनकामी और काजकी को इमरजेंसी समन भेजता है। वो दोनों वहाँ आते हैं और सीन उसातो पे शिफ्ट होता है और वो उस विजन की वजह से सो नहीं पा रहा होता। उसे उसी लड़की की बात बार बार याद आ रही होती है। वो सोच रहा होता है उस लड़की ने मुझसे कहा था मैं ये सारी चीजें बदल सकता हूँ। तभी वो नोटिस करता है उसकी खिड़की पे कुछ तो है। जैसे वो खिड़की के पास जाता है वो देखता है नीचे काजकी खड़ा हुआ है। वो काजकी के पास जाता है तो काजकी बताता है थोड़ी देर पहले मुझे और इनुकामी को समन किया गया था, हमें बताया गया कि डीमन आर्मी हम पर हमला करने वाली है। उसके बाद से मुझे नींद नहीं आ रही और मैं यहाँ आ गया। मैं इन सभी चीजों से भागना चाहता हूँ। मैंने वो ट्रेनिंग करी, मैंने मॉन्स्टर का सामना किया, पर मुझे इतना डर कभी भी नहीं लगा। अब जब मुझे पता है कि मुझे डीमन आर्मी से लड़ना है जो कि हमें मारना चाहती है, तो मैं यहाँ से भागना चाहता हूँ। और इससे भी बुरी बात तो ये है कि लोग मुझसे उम्मीद करते हैं कि मैं उन्हें बचा लूंगा क्योंकि मैं एक हीरो हूँ, और ये चीज और ज्यादा पेनफुल है। तो उसातो उसे बोलता है तुम बहुत ही ज्यादा कूल हो, तुमने अपनी पूरी जिंदगी प्रेशर में गुजारी और नॉर्मल होने का प्रिटेंड किया, अभी बस तुम अपनी फीलिंग्स को लेके कंसर्न हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है तुम्हें क्या करना चाहिए। तो काजुकी उसातो से पूछता है कि तुम इस बारे में क्या सोचते हो। तो उसातो उसे बताता है मैं तो जाना चाहूंगा। तो काजुकी उससे पूछता है क्यों, तुम्हें डर नहीं लग रहा। उसातो बोलता है डर तो लग रहा है पर मैं ये करना चाहता हूँ। तो काजुकी बोलता है तुम उस वर्ल्ड के लिए अपनी लाइफ क्यों सेक्रीफाइस करना चाहते हो जिस वर्ल्ड में तुम समन भी गलती से किए गए। जिसपे उसातो बोलता है मैं यहाँ भले किसी भी तरह समन किया गया हूँ, पर मुझे हमेशा यहाँ अच्छे से ट्रीट किया गया। यहाँ बहुत कुछ हुआ, हाँ कुछ चीजें हार्ड थी पर मैंने बहुत सारी अच्छी चीजें भी सीखी। मैं अच्छे लोगों से मिला और अब मैं उन्हें बचाना चाहता हूँ, और उनसे मेरा मतलब तुमसे भी है। तुम मेरे फ्रेंड हो, अगर तुम बैटलफील्ड छोड़कर भी चले जाओगे तो इससे हमारे बीच कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसकी बातें सुनकर काजुकी भी पूरे जोश में आ जाता है और बोलता है मैं तुम्हारे लिए और उन सभी के लिए जिनको मैं पसंद करता हूँ अपने जी जान लगा कर लड़ूंगा। मैं अपने डर का सामना करूंगा। मैं बहुत ही ज्यादा लकी हूँ जो मुझे तुम जैसा दोस्त मिला। मैं बहुत ही ज्यादा लकी हूँ कि मेरे पास मेरे 2 दोस्त हैं जो मेरे साथ लड़ेंगे, और मैं उन्हें बचाने के लिए कुछ भी करूंगा। इसके बाद काजुकी वहां से चला जाता है। काजुकी के जाने के बाद इनुकामी वहां आती है और उसातो बोलता है आज मैं बहुत थक गया हूँ, क्या हम ये सब कल कर सकते हैं। बाय द वे तुम यहाँ काजुकी के पीछे आई थी क्योंकि वो थोड़ा वियर्ड बिहेव कर रहा था, वो अपने यूजुअल सेल्फ से थोड़ा वीक बिहेव कर रहा था। जिस पर इनुकामी उसे बोलती है हाँ बिल्कुल। उसातो बोलता है मैं नहीं चाहता वो बैटलफील्ड में लड़े। तो इनुकामी पूछती है क्या तुम मेरे लिए भी ऐसा ही सोचते हो। तो बोलता है हाँ बिल्कुल, क्योंकि तुम भी मेरी फ्रेंड हो, तो मैं नहीं चाहता कि मेरे फ्रेंड हर्ट हो, पर तुम अलग हो, तुम ऑलरेडी यहाँ रहने का फैसला कर चुकी हो। जिस पे इनुकामी बोलती है हाँ तुम सही कह रहे हो, और वो भी वहाँ से चली जाती है। अगले दिन हम देखते हैं किंग अपने सारे सोल्जर्स को स्पीच दे रहा होता है कि हम बहुत ही जल्द डीमन आर्मी पर हमला करेंगे, और इस बार हम पिछली बार से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस बार हमारे पास हमारे हीरो इनुकामी और काजुकी भी है, और रेस्क्यू टीम भी हमारा साथ देगी जैसे 2 साल पहले दिया था, और इस बार भी विक्ट्री हमारी ही हो। उसकी स्पीच को सुनकर सारे सोल्जर्स में जोश आ जाता है। आगे हम देखते हैं काजुकी प्रिंसेस से मिलने आया होता है और उनसे कहता है कि मैं वॉर में तो जा रहा हूँ लेकिन वापस जरूर लौटूंगा। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं उरुरु ब्लूरिन के पास बैठी होती है। वो ब्लूरिन को खिलाने की कोशिश कर रही होती है पर ब्लूरिन उसका हाथ ही नहीं लगाने
जाने देता है। वो बार बार कोशिश करती है और वो बार बार हाथ हटा देता है। तभी उसके कंधे पर वही रैबिट आ जाता है। वो उसको भी खिलाने की कोशिश करती है और वो ब्लूरिन के ऊपर जाके बैठ जाता है और फिर से वही हाथ हाथ वाली लड़ाई चालू हो जाती है उनकी। तभी पीछे से ओरका की आवाज आती है। उसातो उसे देखने के लिए जाता है तो देखते हुए एक सामान के नीचे दबा पड़ा है। उसातो उसकी हेल्प करता है तो ओरका उसे बताता है कि उरुरु अभी थोड़ा डरी हुई है क्योंकि ये उसका फर्स्ट टाइम है वो किसी बैटल को देखेगी, तो वो ये सारी चीजें करके अपना ध्यान थोड़ा अलग कर रही है। तभी वहाँ पर वो टकला आता है और बताता है कि मिस रोज उसे बुला रही है। उसातो मिस रोज के कमरे में जाता है तो मिस रोज उसे बताती है कि मुझे लगा तुम्हें तुम्हारी ड्यूटीज वापस याद दिला दूं। जिस पे उसातो बोलता है हाँ कि मुझे आपके साथ वैनगार्ड पे रहना है और घायलों की मदद करनी है। तो मिस रोज बताती है हम स्टार्टिंग में रेयर गार्ड पे ही रहेंगे उरुरु और ओरगा के साथ और उन सभी को हील करेंगे जिसे रेस्क्यू टीम के मेंबर ले आएंगे। उसातो पूछता है हम शुरुआत से ही वैनगार्ड पे क्यों नहीं रहेंगे, जिसपे कैप्टन बताती है कि जब तक वहाँ कोई इमरजेंसी नहीं होती हमें वहाँ जाने का कोई मतलब नहीं होता, और सबसे बड़ी बात जब तुम वैनगार्ड पे रहोगे तो तुम्हें अपने मैजिक को कैसे यूज करना है ये पता होना चाहिए, तुम्हें किस इंजरी को कैसे हील करना है, तुम्हारी जरूरत कहाँ है और कहाँ नहीं, ये सारी चीजें तुम्हें पता होना चाहिए। फिर वो उसकी तरफ एक बॉक्स को करती है। उसातो जैसे ही बॉक्स खोलता है तो वो देखता है उसके अंदर रेस्क्यू टीम की ड्रेस पड़ी हुई है। उसातो उसे पहनता है जो उसके ही फिट की थी। मिस रोज उसका कॉलर पकड़ के बोलती है इस बात को याद में रखना कि हम सिर्फ हीलर हैं, इमोर्टल नहीं है। अगर एक बार हम मर गए तो वापस नहीं आ सकते। अगर तुम सबसे बेकार चीज बैटलफील्ड में कर सकते हो तो वो है अपनी लाइफ को रिस्क में डालना, और अगर मुझे ऐसा पता चला तो मैं एनिमी के सामने तुम्हें खुद मार दूंगी। तुम्हें अपने एलाइज के साथ साथ अपनी लाइफ की भी वैल्यू पता होनी चाहिए। क्या तुम इसके लिए कॉन्फिडेंट हो? उसातो बोलता है हाँ बिल्कुल। तो उसातो कहता है अगर मैं कॉन्फिडेंट नहीं होता तो मैं इस वॉर में जाता ही नहीं। इसके बाद उसातो मिस रोज के कमरे से बाहर आ जाता है और उसके दिमाग में अभी भी वही सीन चल रहा होता है जो उस लड़की ने उसे दिखाया था, और उसातो सोच रहा होता है मुझे पता है मुझे क्या करना है।